हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भगत की भक्ति की वीडियो में। आज हम आपको सुनाएंगे सिखों के सातवें गुरु श्री गुरु हरिराय जी की जीवन साखी। इससे पहले सिखों के पहले, दूजे, तीजे, चौथे, पांचवें और छठे गुरु की पूरी साखी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप किसी भी गुरु की साखी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आइए गुरु हरिराय की जीवन साखी शुरू करते हैं। श्री गुरु हरिगोविंद जी के जन्म 3 विवाह हुए थे। इन तीनों पत्नियों के गर्भ से एक पुत्री और 5 पुत्रों ने जन्म लिया था। सबसे बड़े पुत्र का नाम गुरुदित्ता था। एक बार गुरु हरिगोविंद उदासी संत श्रीचंद के आश्रम में गए थे। महात्मा श्रीचंद ने उनसे गुरुदित्ता को मांग लिया था और उन्हें अपने बाद अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इन्हीं बाबा गुरुदित्ता की पत्नी निहाल कौर के गर्भ से हरिराय ने माघ सुदी 13 सन 1687 को कीरतपुर में जन्म लिया था। जब गुरु हरिगोविंद को इस बात का आभास हो गया कि अब उनका अंतिम समय निकट आने वाला है तो उन्होंने चैत्रवदी 12 सन 1701 को अपने पुत्र हरिराय को, जिनकी अवस्था उस समय 14-15 वर्ष की थी, गुरुगद्दी सौंप दी। गुरु हरिराय का विवाह उत्तर प्रदेश के अनूप शहर निवासी भाई दयाराम की पुत्री कृष्ण कौर के साथ हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, राम राय और हरि कृष्ण। गुरु हरिराय जिस समय गुरुगद्दी पर बैठे, मुगल साम्राज्य और सिखों का विरोध स्पष्ट प्रकट हो गया था। मुगल शासक सिखों को अपनी सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा समझने लगे थे। गुरु हरिगोविंद ने नेतृत्व में सिख सेना 5 बार मुगल साम्राज्य की विशाल सेना से टक्कर ले चुकी थी। उसने संख्या में थोड़ी होते हुए भी हर बार मुगलों की विशाल सेनाओं को करारी पराजय दी थी। भागती हुई मुगल सेना के हथियारों और अन्य युद्ध सामग्री से स्वयं को और अधिक शक्तिशाली तथा साधन संपन्न बना लिया था। गुरु हरिराय के गद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद ही मुगल शहंशाह शाहजहां बीमार पड़ गए। राज सिंहासन के लिए उसके चारों पुत्र अपनी अपनी सेनाएं लेकर निकल पड़े। इनमें औरंगजेब सबसे अधिक चालाक और मक्कार था। उसने अपने 2 भाइयों जूशा और मुराद को अपनी ओर मिला लिया और शाहजहां द्वारा घोषित युवराज द्वारा शिकोह पर टूट पड़ा। दारा शिकोह की सेना अधिक समय तक तीनों शहजादों की सम्मिलित विशाल सेना का सामना नहीं कर पाई। दारा शिकोह युद्ध में पराजित होकर काबुल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह गुरु हरिराय से मिला और उनसे सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने अपने बाबा की तरह राजनीतिक मामलों में दखल न देने का अपना निश्चय दोहराते हुए कहा कि वह उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। दारा शिकोह निराश होकर वहां से चल पड़ा, लेकिन औरंगजेब के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। औरंगजेब को यह संदेह हुआ कि गुरु हरिराय ने दारा शिकोह की सहायता की थी। वह इसी बात पर उनका दुश्मन बन बैठा। उनसे हरिराय को एक पत्र लिखकर बड़ी विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि वह दिल्ली पहुंचकर उसे दर्शन देकर कृतार्थ करे। गुरु हरिराय के सामने गुरु अर्जन देव का उदाहरण था। गुरु हरिगोविंद के साथ मुगल सेना के 5 युद्धों ने मुगल बादशाह पर से विश्वास समाप्त कर दिया था। वह समझ गए थे कि औरंगजेब की यह दुर्दरता भरी चाल है। वह किसी न किसी तरह उन्हें अपने काबू में करना चाहता है। जिसने अपने सगे भाइयों और अपने बाप तक को नहीं बख्शा, उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार की आशा कैसे की जा सकती है। उन्होंने अपने बड़े बेटे राम राय से कहा, तुम दिल्ली चले जाओ, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना। पहली तो यह कि कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे गुरु घर की हेठी हो, और दूसरी यह कि भले ही औरंगजेब कितनी ही मीठी मीठी बातें करे क्यों ना करे, या फिर कितना ही प्यार क्यों ना दिखाए, उसके प्रभाव में मत आना। औरंगजेब बेहद चालाक और कुटीर था। उसने राम राय का शाही स्वागत किया और सिख गुरुओं की इतनी प्रशंसा की कि वह उसके शब्दों के जाल में उलझ गया। औरंगजेब के कहने पर उसने अनेक चमत्कार दिखाए।
अंत में औरंगजेब ने कहा, आपके गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव की का एक शब्द शामिल किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार। क्या यह कहकर उन्होंने मुसलमानों का अपमान नहीं किया? राम राय औरंगजेब को नाराज नहीं करना चाहता था। उसने गुमशुदा भरे लहजे में कहा, आलम पनाह, गुरु ग्रंथ साहब में शामिल गुरु नानक देव जी के जिस शब्द का आप उल्लेख कर रहे हैं उसमें मुसलमान शब्द नहीं है, बेईमान है। मिट्टी बेईमान की पेड़े पई कुम्हार। राम राय सच कहने का साहस नहीं कर सका। उसने झूठ बोलकर औरंगजेब को तो खुश कर दिया, लेकिन उसकी इस हरकत से गुरु हरि राय को दुख हुआ और क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने अपने एक विश्वसनीय शिष्य के साथ उसे संदेशा भेज दिया कि उनसे जो कुछ किया है अच्छा नहीं किया, एक बहुत बड़ा अपराध किया है। इसका दंड यह है कि वह घर ना लौटे। अगर घर लौटा तो वह अपने प्राण विसर्जित कर देंगे। गुरु हरि राय का यह संदेश पाकर राम राय करतारपुर चला गया और खुल्लम खुल्ला उनका विरोध करने लगा। उसने औरंगजेब के द्वारा गुरुगद्दी का दावा किया, लेकिन गुरु हरि राय और समस्त सिखों ने उसके दावे को ठुकरा दिया। औरंगजेब ने उसे देहरादून और उसके आसपास की बहुत बड़ी जागीर दे दी। उन दिनों देहरादून था ही नहीं, इसे राम राय ने ही बसाया था, जो कालांतर में देहरादून के नाम से एक विख्यात नगर बन गया। सन 1708 में मालवा के कुछ सिख गुरुओं गुरु हरि राय के पास पहुंचे और आग्रह करके अपने साथ मालवा ले गए। मालवा के एक गांव में रूपचंद नामक गुरु हरिगोविंद का एक शिष्य रहता था। सन 1688 में जब शहंशाह की सेना के साथ हरिगोविंद का तीसरा युद्ध हुआ था, मालवा के लोगों ने गुरुजी के कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया था और शाहजहां की विशाल सेना को शर्मनाक पराजय का मुंह देखना पड़ा था। उन लोगों में रूपचंद भी था, जिसने युद्ध में लड़ते समय वीरगति प्राप्त की थी। रूपचंद के दो पुत्र थे, एक का नाम था फूल, दूसरे का संबली। पिता की मृत्यु के बाद वे दोनों भाई अनाथों की तरह बड़ी गरीबी में गुजारा कर रहे थे। रूपचंद का एक भाई था जिसका नाम काला था। गांव वालों ने काला से कहा कि अगर वह इन दोनों लड़कों को गुरु के पास ले जाए और इनके संबंध में गुरुजी को सब कुछ बता दें तो गुरुजी इनकी सहायता अवश्य करेंगे। काला ने गांव वाले की बात मान ली और दोनों लड़कों को गुरु हरि राय के दरबार में ले गए। अपने चाचा के सिखाने पर दोनों लड़के अपने पेट बजाने लगे। दोनों बच्चों की इस हरकत को देखकर गुरुजी को हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, ये बच्चे यह क्या कर रहे हैं? गुरुजी, ये बच्चे भाई रूपचंद के अनाथ बेटे हैं। इनके पिता गुरु हरिगोविंद जी के साथ शाहजहां के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। यह अनाथ रह गए हैं। इनके पास 2 वक्त की रोटी तक का कोई सहारा नहीं है। काला ने बड़ी विनम्रता से कहा, मुझसे जितनी बन पड़ती है इनकी मदद कर देता हूँ, लेकिन मैं खुद बहुत गरीब हूँ। उन बच्चों की व्यथा को सुनकर गुरु हरि राय को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, नहीं, ये बच्चे अनाथ नहीं हैं, एक दिन ये राजा बनेंगे, हम उनकी भरपूर मदद करेंगे। जब दोनों बच्चों को लेकर काला अपने घर पहुंचा और घरवाली को सारी घटना सुनाई तो उसने कहा, अगर ऐसी बात थी तो तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं ले आए? तुमने उनके लिए वरदान क्यों नहीं मांगा? जाओ, गुरुजी के पास जाओ और अपने बेटे के लिए गुरुजी से वरदान मांगो। पत्नी के जोर देने पर काला अपने बेटे को लेकर गुरुजी के दरबार में पहुंच गया। अब क्या बात है काला? गुरु हरि राय ने उन बच्चों को देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। महाराज, ये बच्चे मेरे हैं, इन्हें भी वरदान दे दीजिए। अच्छी बात है, तुम्हारे बच्चे 22 गांवों के मालिक बनेंगे। गुरु हरि राय के वरदान सत्य सिद्ध हुआ। फूल और संबली बड़े होकर जींद और पटियाला के राजा बने और काला के पुत्र 22 गांवों के मालिक। गुरु हरि राय के 2 ही पुत्र थे। बड़ा पुत्र राम राय औरंगजेब का कुपापात्र बन
कर देहरादून में रहने लगा था। छोटा पुत्र राम राय की उम्र बहुत कम थी। स्वयं गुरु हरि राय भी अपने जीवन के अभी 32 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाए थे कि उनके मन में वैराग्य की भावना पैदा हो गई और उस भावना ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि वह अब इस आसार संसार में अधिक दिन तक नहीं रह पाएंगे। अपना अंतिम समय निकट देखकर उन्होंने सभी सिखों को बुलाया और अपने छोटे पुत्र हरि कृष्ण को विधिवत गुरुगद्दी पर प्रतिष्ठित कर दिया। उस समय गुरु हरि कृष्ण की उम्र केवल 5 वर्ष की थी। गुरु हरिकृष्ण को गद्दी सौंपने के बाद कार्तिक 7 सन 1718 को अपना निश्चवर शरीर छोड़कर परम ज्योति में विलीन हो गए। यहीं पर श्री गुरु हरि राय जी की जीवन साखी समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।